सुबह के सूरज के नीचे हिंद महासागर चमक रहा है। उसका विशाल विस्तार धोखे से शांत है। आर्यन, एक अनुभवी गोताखोर, अपने पोत पर खड़ा है। उसकी निगाहें दूर, रहस्यमय क्षितिज पर टिकी हुई हैं। आर्यन के झुर्रीदार चेहरे पर उत्तेजना और गहरी बेचैनी का एक जटिल अंतर संबंध चमक उठता है। पास ही चिंता से ग्रस्त मछुआरे अपनी आवाज उठाते हैं, एक कठोर, परेशान करने वाली चेतावनी में। उनके जरूरी शब्द हवा में लटके हुए हैं। वहां मत जाओ, वहां कुछ है। दुर्घटना से बचने के लिए कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। आर्यन अपने डाइविंग गियर का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करता है। हर एक टुकड़ा गहरे रहस्यों का एक मौन वादा है। उसकी उंगलियां ऑक्सीजन सिलेंडर का पता लगाती हैं, जो लहरों के नीचे इंतजार कर रहे रहस्यों के लिए जीवन रेखा है। टॉर्च की रोशनी जहाज के अंधेरे को चीरती है, अज्ञात के लिए एक प्रकाश स्तंभ। वह अपने कैमरे को पकड़े हुए है, जो अगाध के मौन चमत्कारों को कैद करने के लिए तैयार है। पूरी तरह से तल्लीन आर्यन का ध्यान तेज हो जाता है। उसकी दुनिया आने वाले गोते तक सिमट जाती है, गहरे पानी में जाने के लिए तैयार। जैसे ही वह अपने उपकरण को अंतिम रूप देता है, उसकी आंखों में प्रत्याशा का रोमांच नाच उठता है। अर्जुन धीरे धीरे हिंद महासागर के विशाल, चमकते विस्तार में उतरता है। सूरज की किरणें अभी भी सतह को भेद रही हैं। जैसे ही वह गहराई में उतरता है, चमकीली धूप फीकी पड़ने लगती है, जिसकी जगह एक अलौकिक गहरा नीला रंग ले लेता है। पानी ठंडा होता जा रहा है। एक सर्द आलिंगन, जैसे एक भयानक सन्नाटा उतरता है, सभी आवाजों को दबा देता है। गहरे, असीम नीले रंग से घिरा अर्जुन एक परग्रही दुनिया में एक अकेला व्यक्ति है। आर्यन अथाह गहराइयों में उतरता है, जहां प्रकाश एक शाश्वत, स्याह अंधेरे के आगे हार मान लेता है। वह अपनी शक्तिशाली टॉर्च चालू करता है, एक शानदार रोशनी की किरण दमनकारी अंधेरे को चीरती हुई। अचानक उसकी आंखों के सामने एक लुभावनी नजारा सामने आता है। गहरे में एक अद्भुत दृश्य, जेलीफिश का एक चमकता हुआ झुंड, अलौकिक नीले और बैंगनी रंग से जगमगाता हुआ सामने आता है। वे उसके चारों ओर आकाशीय तारों की तरह नाचते हैं, पानी के भीतर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले अलौकिक नृत्य में टिमटिमाते हुए। आर्यन गहरे नीले पानी में अनायास तैरता है। उसका कैमरा पारदर्शी जेलीफिश के अलौकिक नृत्य को कैद कर रहा है। जेलीफिश एक अलौकिक प्रकाश के साथ चमकते हुए स्पंदित होती है, जो समुद्री खाई में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य है। अचानक आर्यन पर एक विशाल छाया पड़ती है। अचानक डर से उसका दिल उसकी पसलियों से टकराने लगता है। वह धीरे से मुड़ता है। उसकी टॉर्च की रोशनी घने अंधेरे को चीरती हुई एक अशुभ उपस्थिति को उजागर करती है। उसके पीछे एक विशाल, अस्पष्ट आकृति मंडरा रही है। गहरे समुद्र की गहराइयों से एक भयानक रूप उभर रहा है। गहरे समुद्र के विशाल नीले रंग में एक विशाल छाया गहराई से उभरती है, बाकी सभी को बौना कर देती है। एक विशाल शार्क, जैसा पहले कभी नहीं देखा गया, दृश्य में आती है। उसका रूप एक भयावह दृश्य है। उसकी आंखें ठंडी और पूरी तरह से भावनाहीन, अपने शिकार पर भयावह तीव्रता के साथ टिकी हुई हैं। धीरे धीरे, अनिवार्य रूप से, लेविथान आगे बढ़ता है। एक खामोश शिकारी करीब आता है। एक आदिम भय दर्शक को जकड़ लेता है। गले में डर की बर्फीली पकड़ से कसाव आ जाता है। एक भयावह निश्चितता छा जाती है। यह भयानक एहसास कि अंत निकट है। गहरे समुद्र की भयानक खामोशी में एक विशाल सफेद शार्क आर्यन से कुछ इंच की दूरी पर आकर रुक जाती है। आर्यन जम जाता है। उसकी हर मांसपेशी तन जाती है। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि शिकारी की काली आंखें उससे मिलती हैं। शार्क धीरे धीरे गुजरती है। उसकी नजर एक शांत, अशुभ संदेश देती है। यह मेरी दुनिया है। यदि तुम शांति से रहते हो, तो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एक कांपती हुई सांस आर्यन से निकलती है, क्योंकि उसे गहरी राहत मिलती है। खतरा टल गया है। आर्यन गहरे समुद्र में सरकता है। सूरज की रोशनी उसके ऊपर पानी में चमक रही है। अचानक एक विशाल, छायादार आकृति गहरे पानी से निकलती है। यह एक प्राचीन, डूबा हुआ जहाज है, जो रेत में आधा धंसा हुआ है। समुद्र तल पर एक भूतिया संतरी है, सड़ी हुई लकड़ी और मोटी,
जीवंत काई इसके सड़ते हुए लोहे से चिपकी हुई है, जो सदियों बीत जाने का एक प्रमाण है। मलबे को एक भयावह गहरा सन्नाटा घेरे हुए है, जो उसके अनकहे रहस्यों पर एक भारी आवरण है। आर्यन जहाज की भयानक उपस्थिति से आकर्षित होकर पास आता है, जिसके रहस्य अंधेरे से उसे बुला रहे हैं। आर्यन सावधानी से डूबे हुए जहाज में प्रवेश करता है। उसका प्रवेश द्वार अज्ञात में एक खुला मुहाना है, जो शाश्वत अंधकार में समाया हुआ है। अंदर की दमघोंटू अंधेरे को अचानक अदृश्य कदमों की हल्की, भयावह आवाज ने भेद दिया। आर्यन को डर सता रहा है। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गई हैं, क्योंकि वह अपनी टॉर्च को दमनकारी अंधेरे में तेजी से घुमाता है। किरण शून्य को काटती है, केवल खाली जगह को उजागर करती है, उसे प्रेत कदमों की बची हुई गूंज के साथ अकेला छोड़ देती है। एक भयावह मधुर ध्वनि, एक दुखद गीत की तरह, धीरे धीरे पानी से होकर आर्यन के कानों तक पहुंचती है। एक अजीब, मार्मिक दर्द अलौकिक आवाज में गूंजता है, आर्यन को डूबे हुए जहाज में और गहराई तक खींचता है। उसकी जिज्ञासा, एक शक्तिशाली ज्वार, उसके डर को धो डालती है, क्योंकि वह जहाज के टूटे हुए पतवार की ओर मनमोहक ध्वनि का अनुसरण करता है। आर्यन नियति की भावना के साथ आगे बढ़ता है। प्राचीन मलबे के दिल में मोहिनी कौल द्वारा खींचा गया। डूबे हुए जहाज के अंदर जैसे ही मैं एक खुले टूटे हुए हिस्से के पास पहुंचता हूं, अंधेरा छा जाता है। मेरा दिल प्रत्याशा से धड़क रहा है, मेरी सांस अटक जाती है, एक हाँफ मेरे गले में फंस जाती है, क्योंकि मेरी आंखों के सामने एक असंभव नजारा सामने आता है। एक मत्स्यांगना उदासी से उभरती है, उसके लंबे बहते बाल कोमल धाराओं में रेशम की तरह लहराते हैं। उसकी आंखें चमकदार और अलौकिक, एक दूसरी दुनिया की रोशनी से चमकती हैं, जो मुझे उनकी गहराई में खींच लेती हैं। उसकी शानदार पूंछ एक इंद्रधनुषी चमक के साथ झिलमिलाती है। मंद प्रकाश में चांदी के शल्कों का एक झरना नाचता है। डूबे हुए जहाज के भूतिया पतवार के भीतर जलपरी आर्यन की ओर अपनी चमकदार निगाहें घुमाती है। उसके होठों पर एक अलौकिक मुस्कान है। उसका फैला हुआ हाथ, नाजुक और पीला, उसकी ओर बढ़ता है। गहरे पानी जैसे अंधेरे में एक मौन निमंत्रण। आर्यन के मन में एक अचानक निराकार आवाज गूंजती है, जो अथाह गहराई से एक भयावह फुसफुसाहट है। आवाज गूंजती है, डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। आर्यन की आंखें फैल जाती हैं, उनकी गहराइयों में समझ की एक चमक उभरती है। वह मत्स्यांगना के मूक संचार को समझता है, एक ऐसा संबंध जो बिना बोले शब्दों के बनता है। जलपरी आर्यन को एक डूबे हुए जहाज के भयानक, पानी से भरे आंतरिक भाग से होकर मार्गदर्शन करती है, जो त्रासदी का एक मौन प्रमाण है। प्राचीन सिक्के, जंग लगी तलवारें और बारनाकल जमे हुए संदूक सड़ते हुए मलबे में बिखरे पड़े हैं, जो भूले हुए जीवन की ओर इशारा करते हैं। जलपरी का चेहरा उदास है, क्योंकि वह अपने चारों ओर के मलबे की ओर इशारा करती है। उसकी आंखों में एक भयावह कहानी है। यह जहाज कई साल पहले एक तूफान में डूब गया था। तब से यहां अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं। कई गोताखोर आए हैं, लेकिन कुछ कभी नहीं लौटे। डूबे हुए जहाज के अंदर पानी हिंसक रूप से उमड़ता है। गहराई से एक भयानक गर्जना गूंजती है। जलपरी की आंखें आदिम भय से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह आर्यन को ऊपर चढ़ने का आग्रह करती है। दमनकारी अंधेरे में दो अशुभ लाल आंखें भेदती हैं, जो दुर्भावनापूर्ण इरादे से चमक रही हैं। एक विशाल, भयावह छाया अपनी अथक प्रगति शुरू करती है, जो उनके चारों ओर की हल्की रोशनी को निगल जाती है। डूबे हुए जहाज के भीतर एक विशाल छाया उभरती है, एक अकल्पनीय आकार का प्राणी, जिसकी आवाज पानी के माध्यम से ही कंपन करती है। आर्यन का दिल डर से जम जाता है। प्राणी की भारी उपस्थिति में उसकी सांस अटक जाती है। जलपरी तीव्र कृपा के साथ आर्यन को धकेलती है, उसे दूर चमकती सतह की ओर ऊपर की ओर बढ़ाती है। जैसे ही वह ऊपर चढ़ता है, आर्यन एक हताश नजर पीछे डालता है। देखता है कि मत्स्यांगना विशाल छाया के सामने अडिग खड़ी है। वह विशालकाय प्राणी का सामना करती है, एक अकेली आकृति जो अथाह अंधेरे को रोके हुए है। गहराई में एक खामोश रक्षक। आर्यन हिंद महासागर से बाहर निकलता है, हवा के लिए हाँफता है। उसका शरीर
अत्यधिक थकावट से कांप रहा है। वह संघर्ष करता है, अपने थके हुए शरीर को जहाज के डेक पर खींचता है और ढेर में गिर जाता है। उसकी आंखें अब नीचे के शांत पानी पर टिकी हैं, अनदेखे आतंक के बाद एक हैरान कर देने वाली शांति। वह विशाल छाया और गायब होती जलपरी से प्रेतवाधित होकर घूरता है, गहरे भ्रम में खोया हुआ। एक भयावह एहसास होता है, समुद्र केवल पानी नहीं, बल्कि अथाह रहस्यों का संसार है।